हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ने डिस्क्लोज़र ज़रूर पढ़ लिया होगा। निफ्टी का हम क्विक एनालिसिस कर रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। निफ्टी का स्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार हो चुका है। बहुत ही अब यहाँ पर डराने वाली सिचुएशन बन चुकी है। स्ट्रॉन्ग प्राइस रेजिस्टेंस बन चुका है। इन सब की बात हम करेंगे। दो मूविंग एवरेज हमने आपको समझाने के लिए लगा रखा है, क्योंकि आपको बिना इंडिकेटर के समझ में आने वाला नहीं है। सो गाइस, मैंने दो इंडिकेटर यहाँ पर 20 सिम्पा और सेमा और 50 सेमा लगा रखा है। रेड वाली जो आपको दिख रही है ये 20 सेमा, ये 50 सेमा दोनों एक साथ आ गए और नेगेटिव क्रॉसओवर की तैयारी कर रहा है। आई थिंक ये मंडे को नेगेटिव क्रॉस हो जाएगा। क्लियर? तो अब सिंपल 20 सिंपल मूविंग एवरेज ये दोनों एक साथ आ चुका है। यही एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रेजिस्टेंस है। क्लियर? ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लगाया है मूविंग एवरेज, लेकिन हमारे लिए प्राइस ही काफ़ी है। नेकेड चार्ट जिंदाबाद। सो गाइस, अब हमने मूविंग एवरेज को हटा दिया है। बच्चों को दिखाने के लिए था, सिंपल सा, ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आता। तो टेक्निकल चार्ट पे देखा जाए तो क्लियर कट स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। जहाँ यहाँ पर सभी को अब सपोर्ट सपोर्ट नज़र आ रहा था, सेंटीमेंट बाजार का गड़बड़ होता हुआ नजर आया। जियो पोलिटिकल रिस्क शुरू, टैरिफ का गेम चालू, अब बाजार उसका रिएक्शन देगा। सो गाइज, अब ये जो है 24,500 का जो सपोर्ट खेल रहे थे, ये मंडे को शायद गैप डाउन के साथ कड़े होने की संभावना है। फिलहाल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। जो रेजिस्टेंस है वो क्लियर कट 25,800, माफ कीजिएगा 24,800, ये रहा। ये देखो भैया, 24,800 नहीं, 25,060, ये दिख रहा कैंडल। इस कैंडल के ऊपर तो आप सिंपल सा समझ लो, जब तक 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर दो क्लोज नहीं होता, निफ्टी पे बुल नहीं आने वाला। मीन्स बुल के हाथ में निफ्टी जो है नहीं आएगा कंट्रोल। बुल के हाथ में किसका कंट्रोल नहीं आएगा? बुल के हाथ में जब तक 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, मीन्स 25,040 और 25,060 के ऊपर जब तक दो क्लोजिंग नहीं होता, बुल के हाथ में ग्रेप नहीं आएगा। इसके साथ प्राइस जैसे जैसे डाउन आएगी 20 सिंपल ऑटोमेटिकली नीचे आता जाएगा। फिर वो उस लेवल का 20 सेमा आपको रीड करना है, वो प्राइस अपने आप ही बोल देगी। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे लगता है ये क्लियर कट ब्रेक डाउन होने वाला है। समझ में आ गया? बिल्कुल ब्रेक डाउन होने वाला है, ऐसी उम्मीद करके चलेंगे। जहाँ अभी 2 दिन पहले सबको 500 सपोर्ट नज़र आ रहा था, अब वो सबको यहाँ पर क्रैक डाउन नज़र आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। शॉर्ट टर्म में अभी यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं वीकली की। वीकली पे देखो 1 2 3 4 वीक से लगातार गिरा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इस वीक की कैंडल को पकड़ लो भैया, ये वीक की कैंडल। तो ये जैसे ही वीकली पे ये क्रैक, तो बहुत अच्छी खासी गिरावट यहाँ से शुरू। आगे और बात करते हैं। ये चीज़ समझ गए आपने। इसी में वीकली में अब आपको मूविंग एवरेज लगा दे भैया, ऐसे कहाँ से समझ में आएगा? ऐसे तो ना समझ में आएगा। बच्चों को ऐसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। सो गाइस, ये देख लो वीकली का 20 सिंपल मूविंग एवरेज आपको प्रेम से। अब देखो भैया, हमने मूविंग एवरेज लगाया है, हमने तो प्राइस यहीं से निकाल ली। मूविंग एवरेज बच्चों के लिए, ये देखो ये प्राइस, देन ये देखो लर्निंग मिल रही है फोकट में, ज्ञान ले लेने का। इस तरीके से तो कोई भी नहीं बताने वाला है। लाखों के कोर्स वाले भी आपको इतने डीपली नहीं बताएंगे। हमने इस प्राइस की, इस कैंडल को कंसीडर किया, मूविंग एवरेज भी वहीं आ गया। तो ये वीकली पे अगर इसके नीचे क्लोज कर गया, ये सिंपल मूविंग एवरेज वीकली का 20 टूटा, त्राहिमाम, प्राइस भी यहाँ पर टूटेगा। त्राहिमाम। अब मंथली पे आते हैं दोस्त, थोड़े लंबे समय की बात करते हैं। तो मंथली में क्लियर कट ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो है एक रीटेस्ट जोन है इस करेक्शन का। अभी जो ब्रेकडाउन होगा उसमें 23,800 के आसपास एक जो है सपोर्ट नज़र आता, रीटेस्ट जोन नज़र आता है। क्लियर? अगर 23,800 के नीचे ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो मंथली का है, इसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज कर जाती है मंथली पे, तो फिर ये लेवल रास्ता खुल जाएगा। ये जो 21,800 22,000 है, इसको रीटेस्ट करने आएगा। ऐसा हो सकता है अगर इसको क्रैक करता मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये इस तरीके से डब्ल्यू सेटअप बनाने की तैयारी कर सकता है। और भूले भटके अगर ये प्रीवियस लो, ये जो इसने सपोर्ट बॉटम बना के घूमा था, ये बॉटम अगर टूटता है तो बाजार में बहुत भारी गिरावट आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, जिसकी अभी संभावना नज़र नहीं आती है। फिलहाल ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के बाद जब यहाँ आएगा, उसके बाद हम प्राइस को रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और हम अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके साथ
शेयर करेंगे। सिंपल। तो ये सिंपल सा समझ लो भैया, 20 सिंपल मूविंग एवरेज अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है जो कि 25,110 है। जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगी, फिर मान लो फर्दर मान लो 23,800 आ गया, मान लो 23,800 23,600 आ गया आने वाले समय में, तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा ये, ठीक है। फिर 24,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा जो इसका स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है, नीचे आ रहा है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये बनेगा, नीचे आने पर प्राइस नीचे आ जाती है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बनेगा। सिंपल। अब हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये आप देख रहे हो 7 अगस्त, यहाँ पर कॉल साइड में तो अच्छी खासी मीनारें हैं लेकिन पुट साइड में नहीं आया, नहीं पुट साइड में रास्ता खुला हुआ है, किसी ने यहाँ पर पुट साइड में कोई पोजीशन नहीं बनाई है, जिस कारण से निफ्टी का करेक्ट डाउन होना तय माना जाएगा। निफ्टी का करेक्ट डाउन होना तय माना जाएगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा आगे हम पूरे अगस्त मंथ का लें तो कहीं पे भी पुट में राइटिंग देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ कॉल में राइटिंग है। 24,700 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइटिंग देखने को मिली है और 24,800 में भी गहरा राइटिंग, और 25,000 पर तो जमकर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा कॉल साइड पे, यानी प्राइस अपने अपर साइड को रेजिस्टेंस बना लिया है। समझ में आ गया। अब चलो भैया आगे बात करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसे सीक्रेट की जो 99.99% जनते को पता नहीं है, जनता को पता नहीं है, जनते नहीं जनता, क्लियर, बच्चों को पता नहीं है, और साथ में लाखों के कोर्स वाले, और ये 15 मिनट में जो अरबपति बना रही थी बैंक निफ्टी में, 15 मिनट एवरीबडी कैन ट्रेड, और भी है 360 एवरीबडी कैन ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड, ये ट्रेड वाले बहुत आपको ट्रेनर ज्ञानी बाबा इस बाज़ार में घूम रहे हैं, वो भी इस सीक्रेट को आपको साथ नहीं शेयर करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्ट्राइक का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बता रहा हूँ, देख लो भैया। सो गाइस, ये है आपके स्क्रीन पर लॉन्ग टर्म निफ्टी का ऑप्शन। लॉन्ग टर्म मतलब समझ लो भैया, लॉन्ग टर्म, समझ में आ गया। सो इस लॉन्ग टर्म ऑप्शन को देखो, ये पुट है भाई, तो इस लॉन्ग टर्म का ऑप्शन जो अभी 970 पर चल रहा है, इसका देखो ये लॉन्ग टर्म ऑप्शन किस तरीके से बिहेव करता है। लॉन्ग टर्म ऑप्शन एक्ट लाइक ए फ्यूचर, वो कैश मार्केट की तरह बिहेव करता है, चूंकि उसमें लॉन्ग टर्म टाइम वैल्यू बहुत है, तो वो वीकली और मंथली की तरह धड़म धड़म गिरता नहीं है, ठीक है, वो गिरता नहीं है रे बच्चों तेजी से, समझ में आ गया। तो अब निफ्टी जबकि प्राइस रेजिस्टेंस बना चुका है तो हाई चांसेस है ये हमें सेफ्टी दे सकता है, सेफ्टी दे सकता है। मैंने 5-6 दिन पहले भी पुट की बात करी थी, ये लॉन्ग टर्म वाले पुट की, ठीक है। 970 चल रहा है। देखो अब क्या होगा, सिंपल, जब 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी इंडेक्स जाएगा, प्राइस जाके सरवाइव करेगा, तभी ये वापस से स्लो एंड स्टडी नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्लियर कट ये जो बेस है 950 का, 25 से 30% का इसमें स्टॉप लॉस आता परसेंटेज वाइज, तो 970 के माल में 750 का स्टॉप लॉस बनता है। 750 भी इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, यहाँ से निफ्टी को वापस से 25,200-300 जाना होगा तो ये टूटेगा, ठीक है, इतनी जल्दी ना टूटेगा। तो निफ्टी अगर करेक्ट डाउन होता तो ये ऑटोमेटिकली स्लो एंड स्टडी ऊपर चला जाएगा, और अगर विक्स राइज हो जाता तो ये और तेजी से सीधा डबल ट्रिपल हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा निफ्टी में क्रेश आता है, गिरावट आती है, मान लो 1000-1500 पॉइंट की गिरावट आ जाती है भूले भटके, तो ये स्टॉक 1500 से 1700 तक ये ऑप्शन चला जाएगा, यानी यहाँ से डबल होने की संभावना। और स्टॉप लॉस क्या आता है इस ऑप्शन का, लॉन्ग टर्म ऑप्शन का 750, यानी कि लगभग यहाँ पर 300 पॉइंट 250 पॉइंट का एसएल बनता है, और ये आपके पोर्टफोलियो को सेफ्टी भी देता है। लॉन्ग टर्म ऑप्शन इंस्टीट्यूशंस इसके साथ गेम खेलते हैं, स्मार्ट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ट्रेडर्स, हाई नेटवर्थ बाकी ये प्रॉम्प्टेक्स वाले, ये सब करते हैं। जो प्रोफेशनली स्मार्ट है वो अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म ऑप्शन से हेजिंग करते हैं। क्लियर। ये लॉन्ग टर्म ऑप्शन का मैंने ये भी बता दिया, ये पुट है, मैंने आपको कोई स्ट्राइक प्राइस और कब का कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं बताया, यही तो सीक्रेट है भैया। आप में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो निफ्टी क्लियर कट करेक्ट डाउन होने जा रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो चलो वो भी कर लेते, जब इतना समय दे ही दिया है तो ये भी देख लेते भाई। सो गाइस, बैंक निफ्टी भी क्लियर कट प्राइस पे मूविंग एवरेज को मारो गोली इंडिकेटर बच्चों के लिए, प्राइस पर बैंक निफ्टी क्लियर कट यहाँ पर रेजिस्टेंस बना चुका है 56,500, इसमें आ जाओ वीकली पे और अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। क्लियर। सो गाइस, ये देख रहे हो, ये 56,640
वीकली क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग बेसिस पे 2 डेज के हिसाब से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में भी बन चुका है। बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है 53,700-800 तक। क्लियर। इसका भी मूविंग एवरेज बच्चों को लगा के दिखा दिया जाए, मुझे लग रहा है कि आपका जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है वो इस एरिया में कहीं पर आना चाहिए। क्लियर, यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। ठीक है, बच्चों को ऐसे ही समझ में आएगा, ऐसे ना समझ में आएगा। गाइस, इंडिकेटर से पूरी मोहब्बत जो है यूट्यूब और सारी दुनिया ने आपको, यूट्यूब और ये सब ने मिलकर इंडिकेटर का ज्ञान पेला है। यहीं पर हमने आपको कहा था, ये देख लो वहीं पर आया 54-55 हज़ार पर। अगर ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे वीकली का 20 सिंपल मूविंग एवरेज टूटता है तो बैंक निफ्टी भी त्राहिमाम करते हुए यहाँ तक आ सकता है, जो कि 51,000, 52,000, 51,800 और 52,000 का लेवल देखने को मिल रहा है। अगर मंथली की बात करें तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज वर्स्ट के सिनेरियो में त्राहिमाम करेगा, तो ये रिटेस्ट जो नहीं 51,600। क्लियर ने यहाँ पर ऑलमोस्ट इसकी 80% हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट लेवल देखो भैया, कितने डीपली देखना है। ये रहा एक, ये है रीटेस्ट जोन। अगर बाजार में गिरावट आती है और बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रैक कर जाती है तो हमने आपके साथ बैंक निफ्टी की भी चर्चा कर ली। इंडिकेटर हटाओ, मोह माया है, तो समझ में आ गया। अभी बाजार कमज़ोर है, जब फर्दर वापस कोई चेंजेस नज़र आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ सोने पे सुहागा, निफ्टी IT खुश होने जा रहा है। इतनी बात करी तो इसकी भी बात करनी बनती है। निफ्टी IT क्लियर कट क्रैक डाउन हो चुका है। यहाँ पर प्राइस रुकती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन बाद में फिर से इसने क्रैक कर दिया। बहुत बुरा संकेत, निफ्टी IT इस लेवल पर आने की संभावना नज़र आती है। हो सकता है बहुत जल्द आ जाए। अगर ये 31,900 को निफ्टी IT ने भूले भटके तोड़ दिया, ध्यान से सुनो, तोड़ दिया, तो भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वो जो कि गिरावट 26,000 से 28,000 तक आ सकती है। अगर ये लेवल को तोड़ दिया तो गिरावट 26,000 से 28,000 तक भी निफ्टी IT दिखा सकती है। तो जो भी हमने चर्चा करी है, आपको किसी भी तरीके से हमने डराया नहीं है, ना हम आपको कोई डरा रहे हैं। सब संभावनाओं का गेम है। हम अपने एनालिसिस में 10,000 साइंस गलत हो सकते हैं। आपको कोई बाय सेल होल्ड कॉल ले लो, पुट ले लो, ये कोई भी राय मशवरा नहीं है। जस्ट हमने इंडेक्स का एनालिसिस किया, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर किया है। धन्यवाद।